19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने से बचे मुसलमान। मस्जिद हरम के इमाम शेख यासिर अल दूसरी ने जुमे के खुतबे में मुसलमान से की अपील। कहा, झूठी खबरें और फर्जी फतवा से समाज में फैलती है नफरत। हर ऐसी पोस्ट का अल्लाह को देना होगा जवाब। गाजा से आई बेहद चौंका देने वाली रिपोर्ट। जंग से पहले हमास ने जमीन में गाड़ दिए थे 61 अरब रुपए। इसी से लड़ाके को दे रहा सैलरी। ऐसे हो रहा है रिजर्व मनी का इस्तेमाल। पाकिस्तान ने की बलूचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के आदेश पर उठाया गया ये कदम। फैसले के पीछे दिया जा रहा है सुरक्षा के कारणों का हवाला। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर इस हफ्ते फिर जाएंगे अमेरिका। 2 महीने में दूसरा वाशिंगटन दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना कराची बंदरगाह पर साथ में किया युद्ध अभ्यास लगातार देखा जा रहा है। दोनों देशों में ऐसा गठजोड़ युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने लाइव फायरिंग ड्रिल भी किया। आयरलैंड में भारतीयों पर हमले लगातार जारी। अब 6 साल की बच्ची को लड़कों ने झुंड मिलकर बुरी तरीके से पीटा। गुप्तांग पर मारी लात। कहा, गंदे इंडियन, भारत वापस जाओ। इस हफ्ते में ही ये भारतीयों के साथ व्यवहार का दूसरी बड़ी खबर। इजरायली पीएम और सेना प्रमुख में टकराव की खबरें आ रही है सामने। नेतन्याहू के इस आदेश को सेना प्रमुख नहीं मानने को। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक ने काट दी क्वाड की जड़ें। चीन के खिलाफ भारत अब अकेला पड़ा। एक्सपर्ट से समझे कैसे ये खतरा। आज तारीख है 7 अगस्त 2025 और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आप सभी से बहुत बहुत गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों और 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बत में लगातार कमी आने की वजह से हमारे बुलेटिन के व्यूज़ लगातार गिर रहे हैं। ऐसा ना होने दें, हमारा सपोर्ट करें और हमें अपना सहयोग दें। साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दूसरे चैनल N4 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ भी खबरें मिलेंगी। आप YouTube पर @N4 न्यूज़ लिखकर हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। साथ ही जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर दिया है, उस लिंक को डिस्क्रिप्शन पर जाकर सर्च करें और हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े। वापस आते हैं बुलेटिन पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सऊदी अरबिया से। पूरी दुनिया के मुसलमानों में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में स्थित मस्जिद हरम का खास स्थान है। मस्जिद हरम के इमाम के बयानों को न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान काफ़ी संजीदगी से लेते हैं। वहीं अब मस्जिद हरम के इमाम का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसकी खूब तारीफ हो रही है। मस्जिद हरम के इमाम शेख यासिर अल दूसरी ने जुमे के खुतबे में अहम बयान दिया है। इस दौरान शेख यासिर अल दूसरी ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों को कड़ी नसीहत दी है। खुतबे जुमा में उन्होंने कहा है कि जो भी शख्स इंटरनेट या सोशल मीडिया पर कोई भी बात लिखता है या शेयर करता है वो इसके लिए अल्लाह के सामने जिम्मेदार होगा। इमाम शेख यासिर अल दूसरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कई फर्जी अकाउंट, झूठे फतवे, मनगढ़ंत बयान और अफवाहें फैलाए जाते हैं जिनका मकसद समाज में नफरत और बंटवारा होता है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है वो किसी भी खबर या जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी पूरी तरीके से तस्कीद ज़रूर करें। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो गाज़ा में एक अजीबोगरीब खबर फिलहाल चर्चा की विषय बनी हुई है। खबर यह है कि नाकेबंदी के बीच हमास के लड़ाकों को मिल रही सैलरी पर एक रिपोर्ट सामने आई है। हमास अपने लोगों को पैसा देने के लिए कैश स्ट्रेटजी अपना रहा है। इसके तहत लड़ाकों और सिविल सेवकों को हमास के अधिकारी कैश में सैलरी दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब गाज़ा में बाहर का कोई परिंदा पर नहीं मार पा रहा है तब हमास अपने लड़ाके को कैसे सैलरी दे रहा है। गाज़ा
से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि हमास ने रिजर्व मनी के तौर पर करीब 61 अरब रुपए जमीन के नीचे छिपा रखे थे। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल अब सैलरी देने के लिए किया जा रहा है। गाजा में हमास से जुड़े 30,000 सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिन्हें हमास की तरफ से सैलरी दी जाती है। इनमें से कुछ सिविल सेवक अस्पताल, शिक्षक और धर्म के कार्यों से जुड़े हैं, तो कुछ सिविल सेवक डेली रूटीन का काम करते हुए देखते हैं। इन सिविल सेवकों के अलावा हमास अपने लड़ाकों को भी सैलरी देता है, जिसमें उसके परिवार को संचालन में कोई कठिनाई ना हो। हमास के पास करीब 10,000 लड़ाके अभी मौजूद हैं। हमास अपने एक लड़ाके को कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह देता है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी है। पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के आदेश पर यह कदम उठाया गया है। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। ये जानकारी द बलूचिस्तान पोस्ट ने दी है। इंटरनेट बंद होने का असर लाखों लोगों पर पड़ा है। पढ़ाई, ऑनलाइन काम, कारोबार और सोशल मीडिया तक पहुंच पूरी तरीके से ठप हो गई है। इंटरनेट से कमाई करने वाले लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये फैसला संभावित सुरक्षा खतरे के चलते लिया गया है, लेकिन सरकार ने अब तक इन खतरों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इंटरनेट सेवाएं कब तक बहाल होगी। बलूचिस्तान सरकार पहले ही सार्वजनिक सीमाओं पर पाबंदी लगा चुकी है। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक राज्य के गृह विभाग ने 1 अगस्त से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 4 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीर मुनीर इस हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। ये सेंटकॉम सेंट्रल कमांड के नए प्रमुख की नियुक्ति समारोह में शामिल होंगे। ये 2 महीने में उनकी अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले वो 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल हो चुके हैं। उन्हें स्पेशल इनविटेशन भी दिया गया था। इसके अलावा मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में 2 घंटे की लंच मीटिंग की थी। ये बैठक बंद कमरे में हुई थी। ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की। मुनीर ने ट्रंप को मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट भी दिया था। साथ ही ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया है। आगे इस रिपोर्ट में बता दूं दोस्तों, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना युद्धपोत भेजने वाले तुर्की की नौसेना ने पाकिस्तान के रणनीतिक रूप में बेहद अहम कराची बंदरगाह पर स्पेशल फोर्सेस के साथ बड़ा युद्धाभ्यास किया है। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास के दौरान समुद्र और ज़मीन दोनों पर सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे के हथियारों को इस्तेमाल पर बल दिया गया है। बुधवार को हुए इस नौसैनिक ड्रिल में युद्धपोत से तटों पर सैनिकों के लैंड करने, समन्वय को बढ़ावा देने और हमलों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने का अभ्यास किया है। अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने लाइव फायरिंग का ड्रिल भी किया है, ताकि तुर्की पाकिस्तान की नौसेना को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ जो है ये दोनों देश लगा हुआ है, जिनमें अगस्त 90 क्लास सबमरीन भी शामिल है। बताते चले कि हाल ही में पाकिस्तान नौसेना के चीफ एडमिरल नावीद अशरफ ने तुर्की की यात्रा की थी। वहां उन्होंने तुर्की के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान से नवाजा भी गया था। पाकिस्तान और तुर्की दोनों के बीच मजबूत राजनयिक, आर्थिक और रक्षा संबंध है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो आयरलैंड में भारतीय मूल की 6 साल की बच्ची पर नस्लवादी हमले का हैरान कर देने वाला डरावना मामला सामने आया है। वाटरफोर्ड इलाके में बच्ची के घर के बाहर लड़कों ने उस पर बेरहमी से पिटाई की है। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया है। आयरलैंड में पहले भी भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी हमले की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन भारतीय मूल की किसी बच्ची पर इस तरीके का पहला हमला है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमला सोमवार 4 अगस्त को शाम को हुआ है, जब वो अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची की मां ने बताया कि हमला करने वाले गिरोह में एक 8 साल की लड़की और 12 से 14 साल के लड़के शामिल थे। नाबालिग बच्चों को नस्लवादी हमले में शामिल होने का ये साफ दिखता है कि किस तरीके से आयरलैंड में भारतीयों के खिलाफ नफरत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो गाजा में जारी इजरायली सैन्य अभियान के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना प्रमुख के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आ रही है। दोनों के बीच टकराव गाजा पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नई योजना को लेकर है, जिसका सेना प्रमुख विरोध कर रहे हैं। नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे की योजना पेश की है। रॉयटर्स ने मामले में परिचित 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी साझा की और बताया है कि देश का सैन्य नेतृत्व गाजा के उन इलाकों पर कब्जा करने के विचार से सहमत नहीं है जहां इजरायल का पहले से ही नियंत्रण है।
रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री और देश के सैन्य नेतृत्व के साथ 3 घंटे तक बैठक चलने के बाद ये असहमति और ज़्यादा मुखर हो गई है इजराइल के सेना के जरिए। बातचीत के दौरान सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि गाजा के बाकी हिस्सों पर कब्जा करने के अभियान से देश की सेना उस क्षेत्र में फंस सकती है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने के लिए 25% जुर्माना लगाकर भारत अमेरिका के संबंधों की नींव हिलाकर रख दी है। कई एक्सपर्ट ने इसे दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अंत तक करार दे दिया है और भारत अमेरिका के कई एक्सपर्ट इस बात पर सहमत है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले काफ़ी आक्रामक है और इंडो पैसिफिक में रणनीति नज़रिए से विनाशकारी साबित हो सकते हैं। ट्रंप के फैसले न सिर्फ भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय फैसले में भूकंप ला चुका है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाली सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, उसके भविष्य पर भी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। क्वाड, जिसे अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसे 21वीं सदी में चीन की आक्रामकता को संतुलित करने के लिए 2007 में बनाया गया, लेकिन फिर कुछ सालों में इसे रोक दिया गया था। साल 2017 में एक बार फिर से क्वाड को एक्टिवेट किया गया और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने तक लगातार क्वाड देशों की बैठक और शिखर सम्मेलन होते रहे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके प्रशासन ने सबसे पहले क्वाड की ही बैठक की, जिसमें 4 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। लेकिन अब सबसे पहला सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर ही उठ रहा है, जिसका बैठक इसी साल के आखिर में भारत से होना है। दोस्तों, बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी नई बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नए चैनल से ज़रूर जुड़े दोस्तों। शुक्रिया, शब्बा खैर।